मैं कॉमर्स की स्टूडेंट थी। मुझे ऐसे लगता था कि मेडिकल फील्ड में मेरा जाना इम्पॉसिबल है। और आपने अपनी +2 आर्ट्स कॉमर्स जिस भी सब्जेक्ट में किया, फिर भी आप इस लाइन को चूज़ कर सकते हैं। मतलब जो बच्चे आप तैयार कर रहे हैं जी, वो लगभग सारे के सारे प्लेस्ड हैं सर बेस्ट। ਜੈ ਹਿੰਦ ਦੋਸਤੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੋ ਕਿ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਆ ਵਾਇਰਲ ਬ੍ਰਾਂਡ ਅਤੇ TNN ਮਿਲ ਕੇ, ਔਰ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਦੀ ਬੈਸਟ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਸਰਵਿਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੈਸਟ ਹੈ ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਇੱਕ ਅਦਾਰੇ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸੇ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ GK ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਓਨਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਿਤਿਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ TNN ਦੇ ਵਿੱਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਨਿਤਿਨ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੀ ਬੈਸਟ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਮਾਰਕੀਟ ਚੋਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਰਵਿਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਉਂ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਤੋਂ ਜਾਂ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਜਾਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈਣ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੇ ਆ। ਜ਼ਰੂਰ ਸਰ, ਜ਼ਰੂਰ। ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਸਰ ਸਾਡੇ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨਿਤਿਨ ਸ਼ਰਮਾ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹੈ GK ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਇਆ ਔਰ ਇਹੋ ਲਾਈਨ ਤੁਸੀਂ ਚੂਜ਼ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ। सर हमने जब शुरू किया था जी तो हमने एक छोटे स्किल बेस्ड कोर्सेज से शुरू किया था जो कि 6 मंथ के हुआ करते थे हेल्थ केयर सेक्टर में, ठीक है, जिसको एक कौशल विकास के कोर्सेज बोलते हैं। ठीक है, तो कौशल विकास के कोर्सेज में जब हमने स्टार्ट किया था तो उसमें 6 मंथ के 6 मंथ के जो कोर्सेज होते थे वो हम करवाते थे बच्चों को, जिसमें GDA हो गया, नर्सिंग असिस्टेंट हो गया, लैब असिस्टेंट हो गया। तो ये छोटे कोर्सेज जब हमने बच्चों को कराए तो जब मार्केट में बच्चे गए हैं उनको बहुत अच्छा एक्सपोजर मिला सर। ठीक है, कुछ बच्चे दिल्ली में प्लेस हो गए, कुछ लुधियाना में प्लेस हो गए, कई जगह पे बच्चे प्लेस हो गए। जब इनकी प्लेसमेंट हमने देखी और फिर उसके बाद जैसे जैसे लोगों को हॉस्पिटल्स को या बाकी सबको जैसे हमारे बारे में पता लगा, उन्होंने हमें डिमांड करनी शुरू की कि सर हमें टेक्नीशियंस दीजिए। तो टेक्नीशियंस की सर बहुत कमी है इस समय पैरामेडिकल में। OT टेक्नीशियन हो गया, लैब टेक्नीशियन हो गया, फिजियोथेरेपिस्ट हो गया, रेडियोलॉजिस्ट हो गया। ठीक है, तो ये सारे कोर्सेज सर ये बहुत कम बच्चों को पता होता है, बहुत कम बच्चे करते हैं। ज़्यादातर बच्चे जो हैं अदर कोर्सेज की तरफ जाते हैं। और दूसरी बात, पहले ये भी था कि ये कोर्सेज सिर्फ वो बच्चे कर पाते थे जो बच्चे मेडिकल फील्ड में होते थे। राइट, बिल्कुल। अब सर ये बड़ी अच्छी बात है कि जो आर्ट्स वाले बच्चे हैं वो भी मेडिकल में अपना फ्यूचर ला सकते हैं। आर्ट्स वाला हो, कॉमर्स वाला हो, वो भी इन कोर्सेज को कर सकता है। और मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या चाहिए सर? इनकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th भी है, 10+2 भी है। ठीक है, कुछ जो कोर्सेज हैं उनमें जो सर्टिफिकेट कोर्स है वो 10th के बाद भी हो जाता है। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर कोर्सेज जो है वो +2 के बाद होते हैं। OT टेक्नीशियन में, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन में हो गया, रेडियोलॉजी में हो गया, ठीक है, फिजियोथेरेपी हो गया, काफ़ी डिप्लोमाज हैं। सबसे बड़ी खासियत बात ये है सर कि इनका तो पठानकोट में भी स्टाफ पूरा नहीं हो पाता है। मतलब जो बच्चे आप तैयार कर रहे हैं जी, वो लगभग सारे के सारे प्लेस्ड हैं सर। 100% प्लेसमेंट है हमारी सर। मैं आपके माध्यम से सभी को ये भी कहना चाहूँगा, अगर किसी का कोई भी बच्चा 10th किया हुआ, ग्रेजुएशन किया हुआ, +2 किया हुआ घर में बेला बैठा है, आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा सभी को कि कोई भी बच्चा आपके गांव में, आपके रिलेशन में, आपकी रिश्तेदारी में अगर फ्री है तो हमारे पास मिनिमम 1 ईयर का कोर्स ज्वाइन करे, 100% सर प्लेस होगा। जो हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है, वो हमारे पास अपनी टीम भेजते हैं, HR भेजते हैं और हमारे यहीं से बच्चों को हायर करके ले जाते हैं। ठीक है, मतलब बच्चों को बैठे बिठाए यहाँ पर जॉब जो है एक तरह से सर बिल्कुल, यहाँ से कुल्लू मनाली तक हमारे बच्चे दिल्ली तक हमारे बच्चे जो प्लेस हुए हैं कमा रहे हैं, बड़े अच्छे से कमा रहे हैं। हाँ जी। तो जैसे और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट होंगे जैसे आपका है जी, तो आपके पास ही बच्चे क्यों हैं? कुछ ऐसा कुछ स्पेशल है आपके पास? कोई ऐसी टेक्निक है, कोई इक्विपमेंट्स हैं, या फिर कुछ आपके पास ऐसा है जो बाकी इंस्टीट्यूट नहीं दे पा रहे? सर बड़े अच्छा क्वेश्चन आपका, और मैं वाकई ये चीज़ बताना भी चाहता था। ठीक है, लेकिन हमारे जो फोकस होता है, हमारा फोकस प्रैक्टिकल की तरफ ज़्यादा होता है। राइट। क्योंकि इसमें जो ये जो स्किल बेस्ड प्रोग्राम है
इसमें थ्योरी जो है 40% होती है, 60% सर हम प्रैक्टिकल लेके चलते हैं। ठीक है। ठीक है, और प्रैक्टिकल जब एक बार बच्चा कर लेता है तो वो भूलता ही नहीं। नहीं। तो जैसे आपने बताया कि यहाँ पे आप थ्योरी करवाते हो, जी। उसके बाद बच्चों की ट्रेनिंग तो कहीं लगती हो। बिल्कुल जी, बिल्कुल। वो क्या प्रोसेस होता है वो थोड़ा सा समझाइए ताकि दर्शकों को लगे कि। जी बिल्कुल, देखिए थ्योरी बच्चा जो है बेसिक थ्योरी हमारे पास करता है। थ्योरी के साथ साथ फिर वो हॉस्पिटल्स में जाके उनको जो है प्रैक्टिकल दिए जाते हैं। ठीक है, ट्रेन स्टाफ उनको ट्रेन करता जो जिन बच्चों के पास तो पैसे हैं, जी। जिनके पेरेंट्स तो पैसे खर्च कर सकते जी, हैं, जी। वो तो आएंगे ही आपके जी। पास। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनको पता है कि हमारे घर वाले जो दिहाड़ीदार हैं, रोजमर्रा का उनका काम है, रोज का रोज कमाते हैं, वही खाते हैं। तो वो बच्चे, उनके लिए कोई आपके पास स्कोप है कि उनको भी कुछ मिल सके, कि वो भी ये वाली जो तालीम आपसे हासिल कर सके? सर ये जो बात मैं आपसे करने जा रहा हूँ ये शायद ही कोई इंस्टीट्यूट करेगा। जो बच्चा कोई ऐसा है जिसको इंटरेस्ट तो है इस फील्ड में, पैरामेडिकल फील्ड में इंटरेस्ट तो है, लेकिन वो पैसे की वजह से नहीं आ पा रहा है। सर ऐसे बड़े बच्चे होते हैं जिनमें टैलेंट होता है सर, बिल्कुल कूट कूट के टैलेंट होता है, लेकिन उनको मौका नहीं मिलता है। हम उनको मौका देंगे सर, वो बच्चे हमारे पास आए, इनिशियली हमारे पास आके पढ़ना शुरू करें, हम उनको पार्ट टाइम जॉब भी दे देंगे। अच्छा, एक सवाल मेरा ये है कि जितने भी ये इंस्टीट्यूट्स हैं, कई इंस्टीट्यूट क्या करते हैं कि अगर ऐसा आसान तरीका होता है लेकिन उनके फीस बहुत बड़ी होती है, जी, है ना, क्योंकि आपको इतना पता है कि टेक्नीशियन की कमी है। अगर जिले पठानकोट की बात करें, जी, है ना, जी, आसपास तो चलो छोड़ देते हैं, बिल्कुल। तो फिर आपको ये भी पता होता है कि भाई अब मैं सिखा रहा हूँ तो इसके पैसे मैं जितने मर्जी ले लूँ, जितनी मर्जी फीस रख लूँ। उस मामले में क्यों? पैरामेडिकल का ये जो डिप्लोमा जो बच्चा करता है, इसके अलावा बच्चा जो और डिप्लोमास करते हैं, जो अब मैं नाम नहीं लूंगा उन चीज़ों का, बिल्कुल बिल्कुल, वो डिप्लोमास करके बच्चों को घर ही बैठना पड़ जाता है। बहुत सी डिग्रियां करके बच्चे घर हाँ, बैठ ठीक जाते है सर, बड़ी बड़ी डिग्रियां करके लोगों को घर बैठना पड़ता है। उनके कंपैरेटिवली सर इसकी फीस 1/4 है। चौथा हिस्सा जो है वो हाँ आप लगभग ले रहे हैं। बिल्कुल सर। तो अब मेरा ये सवाल है कि जैसे हमारी 3 स्टेट्स हैं जी जॉइंट, जी, जम्मू कश्मीर और पंजाब। पंजाब। तो क्या सिर्फ आप पंजाब के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, या फिर अगर JNK से कोई आता है, या फिर हिमाचल से आता है, और अगर दूर से आता है, क्योंकि वो डेली अप डाउन नहीं कर सकता सर हमारे पास उसमें क्या है हमारे पास आ रहे हैं सर। अच्छा, कहाँ से आ रहे हैं? सर हमारे पास JNK से बच्चे भी हैं, हिमाचल से भी हैं, पंजाब से भी हैं। कुछ बच्चे ऐसे जिन्होंने कुछ अचीव किया हो, कुछ ऐसे बच्चे जो आपके कहीं अच्छी पोस्ट पे हो इस वक्त, जब आप उनको देखो तो आपको गर्व होता होगा कि ये हमारे इंस्टीट्यूट से गया। ऐसे कुछ बच्चों के नाम याद है आपको? सर नाम तो काफ़ी याद हैं, लेकिन अभी कोई ऐसा बच्चा ही नहीं है जो प्लेस ना हुआ हो। अच्छा, तो मैं सब जॉब कर रहे हैं? सर सबके सब जॉब कर रहे हैं, देख सबके लीजिए, ये सब। दर्शक हमारे आजकल सोशल मीडिया का जमाना सर है, बिल्कुल, सब कुछ सर्च हो बिल्कुल, जाता है सर कि ऐसा बिल्कुल, ना हो कि बिल्कुल, बिल्कुल, कोई उठ के बोलते नहीं जी सर मैं तो आपसे पढ़ा हूँ लेकिन मेरे को नौकरी नहीं मिली। सर ऐसा कोई नहीं है, अच्छा, सबके सब प्लेस है? सबके सब प्लेस है सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अब लास्ट में मैं यही पूछना चाहूँगा आपसे कि जो बच्चे कुछ, जैसे आपने कहा आपके तो सारे के सारे प्लेस हो चुकी हैं, जी। लेकिन कुछ और इंस्टीट्यूट्स के भी हैं जो अपना कोर्स ही नहीं पूरा कर पाए क्योंकि उनको या तो समझ नहीं आया, जी, या वो इंटरेस्ट नहीं रहा उनका, और वो फ्री बैठे हो, तो उनको आप कैसे कैरी करेंगे? उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर देखिए, जो बच्चे को तो पहले तो अपना इंटरेस्ट देखना है, इसमें तो कोई बड़ी दो राय नहीं है। ठीक है, अगर उसका इंटरेस्ट ही किसी और फील्ड में हो और हम उसको ऐसे लेके जबरदस्ती, बिल्कुल जी, ठीक है जी। बाकी ये है कि हमारे पास तो जैसे बच्चा कोई भी पहले तो देख ले बच्चे का इंटरेस्ट है कि नहीं है। अगर इंटरेस्ट होगा तो सर ये भी बड़ा ही अच्छा जॉब है, इसमें लैब टेक्नीशियन का जॉब है, OT टेक्नीशियन का जॉब है, ऑपरेशन थिएटर में काम करना है, ठीक है जी, रेडियोलॉजी का जॉब है। एवरेज कितने से कितनी सैलरी इनको मिल जाती है? सर अगर तो हम बात करें तो जब ये डिप्लोमा अपना कंप्लीट कर लेते हैं तो अच्छे अच्छे ऑफर आते हैं सर इनके लिए। अब एक अमाउंट का मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, राइट, ठीक है जी, क्योंकि लेकिन अच्छे अच्छे ऑफर आते हैं सर, बहुत। बिल्कुल सर, बड़ी अच्छी सेटिस्फाइड जॉब कर रहे होते हैं बच्चे, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं वो थोड़े तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, ठीक है। जब आप हॉस्पिटल में एक में जब ट्रेनिंग के लिए जाते हो तो एक बच्चा वो होता है कि जो पर्टिकुलर ट्रेनिंग पे अपना ध्यान देता है, एक वो भी होता है जो उसके साथ साथ दूसरी तरफ भी ध्यान देता है, ट्रेनिंग से आगे निकल जाता है। हाँ सर, ठीक है, वो चीज़ें बच्चों में होनी चाहिए, ठीक है। तो वो कुछ वो क्या बोलते हैं उसको, मल्टी टैलेंटेड टाइप हो जाते हैं। तो वो बेशक उसने OT का किया है, लेकिन वो और चीज़ें भी जब जानने लग पड़ता है तो सर वो फिर तो सैलरी वाली तो बात ही छोड़ दो सर, फिर मतलब फिर तो ऑन डिमांड होता है उसकी, मेरे को इतने चाहिए, मेरे इतने लेने हैं, तभी काम करूंगा। ऐसा ही है सर, ऐसा। तो लास्ट में एक अपनी डेस्टिनेशन बता दीजिए हमारे दर्शकों को, और आपकी अवेलेबिलिटी थोड़ा सा बता दीजिए दर्शकों। जी, हम अवेलेबिलिटी हमारी तो रहती है सर सुबह 9 से लेकर 5 बजे तक, और ये बिल्कुल AB कॉलेज रोड पे कल्याणी हॉस्पिटल के साथ हमारी बिल्डिंग है, GK पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट।
जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी, कीमती समय आपने Thank दिया you, और sir, thank you. हमारे दर्शकों को एक कीमती जानकारी आपने दी। जी थैंक यू धन्यवाद। ਸੋ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਜੀਕੇ ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਇੱਕ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਠੀਕ ਹੋ ਹੈ। ਏਬੀ ਕਾਲਜ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਜਿਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਏਬੀ ਕਾਲਜ ਰੋਡ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆਓ ਤੇ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਕਲਿਆਣੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਲਾਗੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੜ੍ਹਾਏ ਗਏ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਲੇਸਡ ਨੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਹ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਜੀਵਿਕਾ ਕਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਪਿਓ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਣ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਣ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਨ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਹਲਾ ਬੱਚਾ ਕਮਾਉਣ ਲੱਗ ਪਵੇ। ਸੋ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸਾਹਿਲ ਅਤੇ ਅਰੁਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਜੀਵ ਭਗੋਤਰਾ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਜੈ ਹਿੰਦ। मैं सोनम देवी जम्मू कश्मीर सांबा से। मैं आर्ट्स स्टूडेंट आईजीएस कॉलेज जम्मू से 2015 में मैंने कोर्स किया हुआ था। फिर उसके बाद मैंने जेके पैरामेडिकल के बारे में भी सुना था। फिर मैंने गूगल में सर्च करके कि मैं किससे बात करूं, तो मेरी सर से बात हुई। तो सर से जब बात हुई मेरी तो उन्होंने मुझे अपने कॉलेज के बारे में बताया। तो फिर ओटी टेक्नीशियंस का कोर्स बताया। प्लस इसमें यह है कि इसमें 3 साल का कोर्स के साथ ओटी टेक्नीशियंस में डिग्री भी कंप्लीट होती है और प्लस में हमारा ग्रेजुएशन भी कंप्लीट होता है, जो कि हमारे लिए सबसे बहुत बड़ी अच्छी बात है क्योंकि हमारा 12th आर्ट्स था तो हमने एडमिशन ले ली। तो साथ में हमने अपने हस्बैंड की भी एडमिशन ले ली। तो मैं यही चाहती हूँ कि आप भी जीके पैरामेडिकल में आइए और यहाँ पे एडमिशन लो। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। माई सेल्फ पलक कपूर, आई एम फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। तो मैं आपको यहाँ पे कुछ बताना चाहती हूँ। मैं कॉमर्स की स्टूडेंट थी। मुझे ऐसे लगता था कि मेडिकल फील्ड में मेरा जाना इम्पॉसिबल है, बट कुछ रिसर्च करने के बाद मुझे जेके इंस्टीट्यूट के बारे में पता लगा। तो मुझे उन्होंने बताया कि आप भी यहाँ पे कोर्स कर सकते हो। तो आज मैं यहाँ पे ओटी का कोर्स कर रही हूँ। तो आप भी यहाँ पर अपना करियर बना सकते हैं। अब मैं ओटी का कोर्स कर रही हूँ, उसके साथ साथ मैं जॉब भी कर रही हूँ, स्टडी के साथ मैं जॉब भी कर रही हूँ अजय हार्ट केयर में। तो आप भी यहाँ पर आएँ, अपना करियर बनाएं। Very good morning to one and all present here today. I, Priyanshi from Dharamshala, stand here to express my view about my own institute GK Paramedical. तो मेरा नाम प्रियंशी है। मैं जो यहाँ पे अपना लैब टेक्नीशियन का कोर्स कर रही हूँ और यहाँ पे जो एक अच्छी बात ये है कि यहाँ पे हर टाइप के कोर्स अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल रेडियोलॉजी, ओटी टेक्नीशियन, आप हर टाइप के कोर्स जो है यहाँ पे कर सकते हैं। डायलिसिस, ब्लड बैंक, वट एवर यू लाइक टू डू यू कैन डू फ्रॉम हेयर। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पे जो हमारा वोकेशनल सब्जेक्ट, जस्ट लाइक अगर आपने अपनी जो +2 है वो आर्ट्स में की है या फिर आपको मेडिकल फील्ड में इंटरेस्ट है और आपने अपनी +2 आर्ट्स कॉमर्स जिस भी सब्जेक्ट में की है, फिर भी आप इस लाइन को चूज़ कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात यहाँ की ये है। और मुझे यहाँ पे के बारे में मेरे फ्रेंड के थ्रू पता चला था जो अब जॉब भी करता है यहाँ पे। थैंक यू।